ऊपर ले जाओ, आप चले जाओ, आराम से आराम से पकड़ लो यार, तुम भी पकड़ लो ना, कैसा है आदमी है, ले जाओ। ठंडा है हमारा ये देश से ठंडा है साहब, हमारा ये देश से ठंडा है अच्छा कर साहब, हम अपने देश का रक्षा कर साहब, हम अपने देश का रक्षा कर साहब, हम अपने देश साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों आज खड़े हम सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में और दुबेपुर ब्लॉक के हम कटावा में खड़े हैं। ये आप कह सकते हैं कि गोमती की तराई का एरिया है, जहां आप देखेंगे एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं मैं, जो कल सुल्तानपुर में, अब ये कह सकते हैं कि 15 तारीख को सुल्तानपुर में इस व्यक्ति ने तहलका मचा दिया। एक झंडा लेकर क्रांतिकारी विचारधारा के साथ सड़क पे जा बैठा और उस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होना था, जो कमल सरोवर के लोकार्पण के लिए आए थे। हम मिलेंगे इनसे कि इनकी समस्याएं क्या है और ये क्यों झंडा लेके वहां खड़े मिले। आपको बता दें कि ये सनसनीखेज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दिए हैं। ये भाई साहब हैं, देख सकते हैं, इनका नाम जानेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब जयश्राम। जयश्राम जी, आप कहिए कि सोशल मीडिया के बादशाह हो गए हैं, खूब रन कर रहे हैं, लोग आपको खूब देख रहे हैं, कारण क्या है? आप कहे क्यों सुल्तानपुर जाके वहाँ सड़क के किनारे बैठे रहे? देखा साहब, हमारे हाथ गोड़ ना भीख मांगे खा जाई थे महू साहब, का कह सकी थे। ये देखेंगे कि ये दिव्यांग हैं, पैर से ये दिव्यांग हैं। और ये वहाँ जो अभी आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि ये झंडा लिए सड़क पर उप मुख्यमंत्री के आगमन के समय बैठे रहे। पुलिस इनको घसीटते हुए किनारे लेके जाके बैठाई। अभी कैसे बैठाई हम इनसे खुद चर्चा करेंगे। पुलिस ने आपके साथ क्या किया? मेरे साथ साहब पुलिस अत्याचार किया, अन्याय किया, मुझे घसीट कर दूर ले जाके किया। नहीं, क्यों बैठाई? क्यों बैठाई साहब? हम गए थे केशव राम प्रसाद मौर्य जी से मिलने का क्या उद्देश्य था तुम्हारा? साहब गांव का विकास करने के लिए गए थे और ट्राईसाइकिल के लिए गए थे साहब। मिला नहीं मेरे को ट्राईसाइकिल। आज 20 साल विकास में आप यहाँ क्या क्या चाहते हो? विकास में क्या क्या चाहते? विकास में चाहते हैं साहब पूरे गांव में एक नलका गड़िया साहब, और एक कॉलोनी मिल जाए और सड़क मिल जाए और जाके हमें पेंशन मिल जाए साहब। शिक्षा के स्तर पर आपके यहाँ मैंने देखा कि इधर किनारे कहीं कोई विद्यालय नहीं दिखा। विद्यालय नहीं है साहब, सही है। ये जो बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं साहब, इनको स्कूल दूर है इसलिए नहीं जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सरकार कहती है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन अगर सब पढ़ें और सब बढ़ें का स्लोगन को सार्थक करना है तो उसके लिए स्कूल आवश्यक है। आपको बता दें कितनी दूर स्कूल हो गए? स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है साहब, वहाँ पर जाते हैं हतिया पे जाते हैं साहब पढ़ने। आप ये देखिए, ये जो बता रहे हैं उसका अगर वो बात मानी जाए तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर इतने छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल उस स्कूल तक कैसे पहुँच पाएंगे जो जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ जाने के लिए आपको सोचना। मैं खुद यहाँ पहुँचने के लिए वहाँ से बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। झाड़ियों के बीच, बगीचों के बीच, नालियों के दौरान, मेड़ों से होते हुए, खेतों के बीच से होते हुए मैं इस गांव तक पहुँचा हूँ। सोचिए अगर बच्चा यहाँ से निकलकर स्कूल जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, क्या कहोगे? साहब रोड नहीं बनाया है मेरे गाँव में साहब, वो भी चाहिए रोड। ये तो विकास कार्य सीधा ग्राम प्रधान का है। हाँ, प्रधान साहब घूस पाता करता हूँ, उनका सब काम आती है साहब। श्याम बहादुर नेता का है, श्याम बहादुर नेता का है, उनका प्रधान का कहिए का है प्रधान हमरे गाँव। एक चीज बताओ, तुम क्यों गए वहाँ सुल्तानपुर में? किस उद्देश्य से गए थे? क्या जिस उद्देश्य से गए थे वो तुम्हें मिला? हम साहब कुछ हमरे हइये ना पाए तो क्या करी साहब? अब नहीं, वहाँ तो सूचना है कि ट्राईसाइकिल तुम्हें मिली। हाँ, ट्राईसाइकिल मिली साहब। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारे भाभी हैं और भैया हैं, बहन है एक ठीक, पता नहीं वो भी यही कहूँ होगी घर में। अच्छा, माँ बाप नहीं है साहब, गुजर गए हैं। आप ये सोच सकते हैं कि दिव्यांग भी हैं और दिव्यांग होने के साथ साथ माँ बाप भी नहीं है। उम्र इनकी लगभग 20 साल है। पैर से दिव्यांग होने के चलते कहीं आने जाने में भी असमर्थता है।
अगर इनके पास कोई सुविधा नहीं है तो ये सवाल है कि विकास कहाँ है, और विकास है तो धरातल पर दिख क्यों नहीं रहा। हम तुम्हारे घर भी देखना चाहेंगे कि तुम्हारा घर कैसा है और किस तरीके से तुम रहते हो। हाँ साहब, आप चल के मेरा घर देख लीजिए, बार बार आके देख लीजिए साहब। ये हम इनको पकड़ते हुए चलेंगे, दिखाएंगे कि इनका घर कैसा है, क्योंकि इस तरीके से ये जैसे ये चल रहे हैं, इनको कमा पाने में बड़ी दिक्कतें हैं कि कहीं ये मजदूरी नहीं कर सकते, कहीं ये कुछ कमाने के लिए इनके पास बड़ी समस्या है, कैसे जाएंगे लोगों तक, ये सवाल है। यह दिखाएंगे कि इनको एक ट्राई साइकिल जो मिली है वहाँ खड़ी की गई है, आप देखेंगे वो खड़ी गई, लेकिन देख लीजिए साहब, हम यहीं पर रहते हैं साहब। अच्छा ये क्या है, इस पर सोते हो? हाँ साहब, यहीं पे आप सोचिए कि आपके पास चारपाई नहीं है, ना आपके पास तकत है, सोने के लिए खुला आसमान है। अभी ये दिखाएंगे, पीछे छपरा है जो बाहर सोना है तो खुला आसमान है, और ये बांस के फट्टे हैं। हम दिखाएंगे अंदर चल के कि इनकी ट्राई साइकिल की गाड़ी किसकी है। वो गाड़ी साहब दूसर की रिश्तेदार की है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी रिश्तेदार की है। हम दिखाएंगे ये ट्राई साइकिल इनको मिली, इस छप्पर के नीचे रखी गई है, ये ट्राई साइकिल है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि अगर ये पैर से दिव्यांग है और शरीर से इतने बलिष्ठ नहीं है, आप देख सकते हैं ताकत इतनी नहीं है कि उसको चला पाके कहीं दूर दराज जा सकें। अगर इनको बैटरी की ट्राई साइकिल मिली होती तो शायद इनको ज्यादा लाभ मिल पाता। हम आगे इनको बैटरी वाला साहब मांग रहे हैं हम रक्षा, तो तुम इसको क्यों ले लिए? यही तो लाके साहब हमारे सामने खड़ा कर दिया तो हमने ले लिया, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जबरदस्ती दी गई आपको? हाँ साहब, वो जबरदस्ती कर दिया मेरे साथ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा साहब ये ट्राई साइकिल ले लो, अगली बार आएगी बैटरी वाली तुम ले लेना। अच्छा, अगली बार वादा है इनके साथ में कि जब अगली बार आएंगे तो इनको ट्राई साइकिल मिलेंगे। हम कहेंगे कैमरामैन से इधर पीछे से पूरा घर दिखाए, देखेंगे विकास के मुद्दे पर हर ग्राम सभा में आवास बांटे गए, हजारों आवास बांटे गए, लेकिन इनको आवास क्यों नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो इसका कारण क्या है? ये पात्र नहीं है या अपात्र हैं? ये अगर पात्र हैं तो इनको क्यों नहीं मिली? ये कहेंगे कि ये राजनीतिक शिकार है या लोग कहीं द्वेष की भावना से इन्हें आवास नहीं दिए। हम अंदर आएंगे और देखेंगे कि इनके रहने का तरीका क्या है। आप देख सकते हैं ये आंगन है, ये छप्पर है, आगे देखेंगे ईंट की, कहीं एक ईंट नहीं देखेंगे, दीवार तो बड़ी चीज है। आप देखेंगे किनारे किनारे ये क्या, ये इधर कैसे कोई कुत्ता आ जाता होगा? कुत्ता भी आ जाता है साहब, घर का खाना जो पकाए रखा है वो भी खा के चला जाता है, मने के अर्थ नहीं आता है साहब। अच्छा, कोई चोर मान लो इधर से घुस आ जाता है तो सामान उठा के ले जाएंगे तो हम पकड़ नहीं पाएंगे तो किसको बोलेंगे? सोचिए, अगर दीवार नहीं है चारों तरफ इनके घर के, किसी तरीके से इनका रहना है, और अगर कोई चोरी होती है, बेचारे ऐसे भी गरीब हैं, इनके पास वैसे भी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, जो कुछ खाने पीने के थोड़ा मोड़ा सामान रखा कोई ले गया, तो फिर ये कैसे जीवन यापन करेंगे? ये इनका, हम इधर गुफा की तरह, बिल्कुल ये कहिए कि अजंता एलोरा की गुफा में हम घुस रहे हैं। ये देखिए, ये मिट्टी है, ये छप्पर है, इसी में इनकी भाभी रहती हैं। ये दिखाएंगे क्या? ये मेरा भाभी का है। अच्छा, ये भाभी का है? हाँ साहब जी सर। आप सोचिए, एक बहू आती है तो पर्दे में होती है, और उस पर्दे के लिए पीएम आवास बनाया गया है कि जिसके पास घर नहीं, पीएम आवास के तहत वो घर मिले। लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ घास और छप्पर के बनी हुई दीवारें हैं और छप्पर से बनी हुई छत है। अच्छा, ये क्या है? ये छप्पर है, चूती है साहब। अच्छा, ये छप्पर है जो पानी, आप ये कहिए कि बारिश के समय लोग चैन की नींद सोते हैं, लेकिन यहाँ पानी टपक गया तो आंखों की नींद भी टपक जाती है। हम आगे दिखाएंगे और लोगों से भी जुड़ेंगे कि इनकी समस्याओं, क्या कह रहे हो? ये साहब आपको दिखा सकते हैं, मेरा घर भी है साहब, यही है साहब मेरा घर, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये कह सकते हैं कि इसी में किसी तरीके से ये लोग भी रहते हैं। अंधेरा है, बहुत सारा नहीं आने वाला, लेकिन ये है कि हालात बहुत बुरे हैं। अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आप जिस आलीशान महल में रहते हैं और जिस आलीशान गाड़ियों से चलते हैं, जिस आलीशान बंगले में रहते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो हमारे और इनके टैक्स से आता है। अगर आता है तो इनकी भी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, इनके भी जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक्स और कमेंट जरूर दें, और वीडियो शेयर करेंगे तो बड़ा धमाका होगा और ऐसे दूसरे जसराज को न्याय मिल सकेगा। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।